जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपके मिल रहे निरंतर प्यार से। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही सब्सक्राइब कराएं, आप भी करें और दूसरों से भी कराएं। चैनल्स को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। बाबा जी की कृपा सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, यह वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग जीवन से हार चुके हैं या जीवन में हार मान चुके हैं। मैं उनके लिए कुछ बातें बताता हूँ, उनके लिए कुछ बातें समझाता हूँ जो बाबा नीम करोली महाराज जी द्वारा तथा अन्य संतों द्वारा जीवन को सरल और सुखी बनाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए बताई गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप शांति, खुशी और समृद्धि चाहते हैं तो आपको इन अवगुणों को छोड़ना होगा, अगर नहीं तो विनाश निश्चित है। अगर किसी के पास पिछले अच्छे कर्मों के कारण वर्तमान में समृद्धि है तो वह भी नष्ट हो जाएगी। अगर आप इन्हें नहीं छोड़ते तो आप दर्द, दुख, शोक तथा पीड़ित रहेंगे और बहुत ही दयनीय जीवन जिएंगे और आपका विनाश हो सकता है, होने की संभावना है। तो वो क्या बातें हैं, किन बातों को हमें छोड़ना होगा, किन बातों को हमें पाना होगा, जिससे हमारा जीवन में हमेशा के लिए सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य बना रहे। जीवन में जो भी हम कुछ पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो हमें मिल सके। तो दोस्तों, देखते हैं कि सबसे पहले खुद की प्रशंसा ना करें। कभी भी अपने मुंह से खुद की प्रशंसा ना करें। कहते हैं मुंह मियां मिट्ठू बनना। तो ये अगर आप अपनी प्रशंसा खुद करते हैं तो जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो लोग आपको मानते हैं, उन लोगों को भी वह बात पसंद नहीं आती है। तो कभी भी अपने मुंह से अपनी प्रशंसा ना करें। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और आपका पतन जरूर होगा। और जिन लोगों को आप पसंद है वह लोग भी आपसे दूर हटने चले जाएंगे। आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। बुद्धि सहारती है और अगर हमारा चालक मूर्ख है तो दुर्घटना हो सकती है। आगे देखते हैं कि लालच छोड़ दें। धर्मी बने। जो कुछ भी धर्म के माध्यम से मिलता है उसका उपयोग अपने भरण पोषण के लिए करें। आप खुश और स्वस्थ रहेंगे और आपके परिवार में बहुत खुशी, शांति होगी। शायद आप एक साधारण जीवन जिएंगे लेकिन वह दीर्घकाल और सुखमय जीवन होगा। लक्ष्मी भी आपके घर पर लंबे समय तक रहेंगी। यदि आप लालची हैं और आप हिंसा, धोखाधड़ी, व्यभिचार या चोरी का सहारा लेते हैं तो या सोचते हैं कि इन सब रास्तों से पैसा आ जाए, यह स्थिति हैलोजन लाइट की तरह होती है। कुछ समय के लिए चमकती है, फिर फ्यूज हो जाती है। लालच आपको पूरी तरह से अंधेरे में धकेल सकता है। आप और आपका परिवार दिन रात मानसिक, शारीरिक रूप से पीड़ित रहेगा। तो ये जो हम आजकल की, जैसे आपने देखा होगा कि हर कोई चाहता है अच्छे या बुरे तरीके से पैसा, उनके पास धन की प्राप्ति हो जाए या उनको कुछ सुख मिले। देखिए, ये मैं ऐसा तो नहीं कहता इन चीज़ों का काम नहीं होता, वो कर सकते हैं, उनको मिल भी जाता है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहता। ये कुछ दिन की चांदनी है, कुछ दिन की चांदनी चमकती है, उसके बाद जैसे कि बताया गया है हैलोजन बल्ब होता है, फिर लाइट बंद हो जाती है। इसकी कभी गारंटी नहीं होती कि इन माध्यमों से आपको सुख मिलेगा। आगे देखते हैं, अगर कोई आपका अपमान करता है तो उसे सहन करें। यदि आपका अपमान होता है तो आपके उसे सहन करना चाहिए, सहन करना सीखना चाहिए। यह आपके पापों को नष्ट कर देगा। यदि आप क्रोधित होते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं तो वह आपके पतन की ओर ले जाता है। आपका हृदय जलेगा और आप क्लेशित होंगे। यदि आप सहन कर लेते हैं तो आपकी सहनशीलता दूसरे व्यक्ति के लिए आग बन जाएगी। वह खुद व खुद उस सोच में हमेशा पड़ा रहेगा। वो खुद सोच में पड़ जाएगा कि मैंने इसका अपमान करा, फिर भी इतना शांत है। इसीलिए आप इसको शांति, मतलब हमेशा अपने, अगर कोई अपमान कर रहा है, कोई कुछ गलत बोलता है, हमेशा नहीं करिए। देखिए, अपने हक की लड़ाई हर कोई लड़ता है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि शांत बने रहे। सहनशीलता दूसरे व्यक्ति को अपनी ऐसे दिखाइए कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, या मैंने आपको इतना हक नहीं दिया है कि आप मुझे गुस्सा करें, आप मुझे दुख पहुँचाएं, या फिर आपकी वजह से मैं सोचता रहूँ कि मेरे साथ क्या हुआ कि नहीं।
आपको उसे दंडित करने से आवश्यकता नहीं होती है। अपने कार्य करते रहिए, उसे दंडित और अपने आप हो जाएगा वो। आप सत्संग सुने और शांत रहना सीखें। आगे देखते हैं कि अपने क्रोध का त्याग करना है। हर समय गुस्सा करना बंद कर दें, दुर्भावनाओं को ध्यान ना दें। यह आपको भीतर से जलाता है। व्यक्ति को खुद को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। यदि आप लगातार क्रोध में रहते हैं तो आप व्यवहार बिगड़ जाएगा और आपके पुण्य कर्म पर जीवन नष्ट हो जाएंगे। और आपके जो मैंने पहले भी बताया, जो आपके अपने लोग हैं, जो आपको पसंद करते हैं, अगर आप ऐसे हमेशा क्रोधित रहेंगे तो वह लोग भी आपसे दूर हो जाएंगे, छूटते चले जाएंगे। आगे देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता के लिए आया है, चाहे वह पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, तो आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। आपको भी उसका साथ देना चाहिए। यदि आप उन्हें स्वयं मारते हैं या मरवाते हैं या उसको धोखा देते हैं, उसको नीचा साबित करते हैं, तो यह आपके अच्छे कर्मों को नष्ट कर देगा और आपके दुर्भाग्य का कारण बनेगा। आगे, जो लोग बहुत उत्तेजना में बुरे काम कर देते हैं, उनका पतन निश्चित होता है। तो आप हमेशा उत्तेजना में पाप करना बंद कर दें। उनके पुण्य जो कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। आपके जीवन में दुख और अशांति का व्याप्त हो जाएगी। हम जो चाहें वह नहीं कर सकते। बिना डरे और उत्तेजना में पाप करना निश्चित दुर्भाग्य की ओर ले जाता है। एकदम से उत्तेजना, एकदम से कुछ कार्य कर देना, बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने, एकदम से उत्तेजना में आकर के हम कुछ गलत कर बैठते हैं, तो जिसका परिणाम भी हमारे जीवन पर पड़ता है। आगे है, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ ना समझें। ऐसा व्यवहार ना करें कि आप ही महान हैं, दूसरे को कुछ आता ही नहीं है, दूसरा तो हीन है। हर कोई ईश्वर का ही अंश है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, दूसरों को नीची नज़र से ना देखें। उन्हें भी वह प्यार, स्नेह, सम्मान दें जो आप उनसे लेना चाहते हैं, किसी से भी लेना चाहते हैं। अन्यथा आप सभी की आलोचना का लक्ष्य बन जाएंगे और जिसका बुरा असर आपके जीवन में हमेशा पड़ता रहेगा। आगे देखते हैं कि आप कभी भी दूसरों से सम्मान के अपेक्षा ना करें। आपको क्या लगता है कि अगर आप विशेष हैं, आपका सम्मान किया जाना चाहिए। यह शरीर सभी के लिए सम्मान होता है। बुढ़ापा हमें कमज़ोर करता है, जीवन शक्ति कमज़ोर होती जाती है, अच्छे कर्म कम होते जाते हैं और एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा करना यह गलत प्रवृत्ति होती है। सभी का सम्मान करना और बदले में किसी का अपेक्षा ना करें। आप जो कर रहे हैं, अगर आपने किसी के साथ कुछ अच्छा करा है तो ये उपेक्षा ना करें कि वह भी आपके साथ अच्छा ही करेगा, वह भी आपका वही सम्मान देगा जो नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, सबकी सोच, सबका व्यवहार, सबकी भाषा सब अलग होती है। तो कभी भी आप ये छोड़ दीजिए कि अगर मैंने कुछ करा है तो वो मेरे सामने वाला मेरे साथ भी वही सब करे या ऐसा ही कुछ करे। ये ज़रूरी नहीं होता। आगे देखते हैं कि आपको दान जरूर करना चाहिए। आपको दान जरूर करते रहना चाहिए। आपको लोगों की मदद करते रहना चाहिए, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सबकी मदद करनी चाहिए, दान देना चाहिए। लेकिन दान देने का वादा करके उसे पूरा ना करना, ये बिल्कुल गलत बात होती है। दान देने का वादा करके मना करना, दान देने के बाद पछतावा भी गलत होता है। अगर आपने दान दे दिया और बाद में पछता रहे हैं कि मैंने क्यों करा, वह भी गलत होता है। इसका एक उदाहरण है कि जब आप दान देते हैं और बाद में लोगों से कहते हैं मुझे नहीं पता था कि मेरा साथ क्या हुआ, मैंने पता नहीं क्या सोचकर दान दे दिया, तो इस तरीके का पछतावे से बचें। आगे देखते हैं, धन और इंद्रियां के विषयों पर ध्यान ना करें। जब व्यक्ति हमेशा धन और इंद्रिय विषयों के ज़्यादा ध्यान देता है, वह भूल जाता है कि वह धन या भोग सामग्री अच्छे कर्म से आ रही हैं या बुरे कर्म से आ रही हैं। उसे इसकी परवाह नहीं रहती। वह सिर्फ ये देखता है कि उसके पास धन आ रहा है। उसे सिद्धांतिक वह परवाह नहीं करते। यदि कोई धार्मिक सिद्धांत का ध्यान नहीं करता तो उसका धन और मनोरंजन की मोक्ष का कारण बन जाता है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि धन या जो भी आप चाहते हैं, ये सफलता मिल रही है, किस वजह से मिल रही है, किस अच्छे कामों से मिल रही है, किन किन कामों को करना चाहिए। ये नहीं है कि अपनी सफलता के लिए या किसी चीज़ के धन की प्राप्ति के लिए आप शॉर्टकट अपनाएं या कुछ गलत रास्ते के तरीके से आप उन चीज़ों को इकट्ठा करें।
अगर ऐसी चीज़ अगर आप करते हैं तो वो आपको लाभ नहीं देगी, वो बल्कि उल्टा नुकसान ही पहुंचाती है। आगे देखते हैं कि कभी भी किसी महिला, बच्चे या असहाय व्यक्ति को परेशान ना करें, उनका शोषण ना करें। जो व्यक्ति किसी बच्चे, महिला, विकसित या असहाय व्यक्ति की रक्षा नहीं करता बल्कि उसका शोषण करता है, वह निश्चित रूप से बर्बाद हो जाता है। तो लोगों को आपसे नाराज होने या बदतमीजी से बात करना आपके कर्मों का फल है। यदि आप इसे सहन करते हैं तो आप शुद्ध हो जाएंगे। यदि आप लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आपके कर्म भी खराब हो जाएंगे। बच्चे मासूम होते हैं, इसलिए उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका शोषण नहीं करना चाहिए। जो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी भी रक्षा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जैसे कि बताया गया है कि आप कभी भी, मैं तो बल्कि ये कहूँगा, महिला, बच्चे या असहनीय, ऐसा नहीं, सभी लोगों, कोई भी लोग हों, उनकी हमेशा जितना हो सकता है आप रक्षा करें, उनकी सेवा करें, उनसे प्यार से बात करें, कभी किसी को नीचा ना दिखाएं, कभी किसी का उपहास ना उड़ाएं, कभी किसी को घृणता नज़रों से ना देखें। हमेशा प्यार करें, सेवा भाव रखें, दान करते रहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान अगर आप करते हैं, इन सब बातों का ध्यान अगर आप करते हैं, तो यकीन मानिए बाबा महाराज ने बताया है कि आप का जीवन सरल, सुखमय और ज़्यादा सुखमय बनता चला जाएगा। धीरे धीरे करके आप अगर ये सब बातें करते हैं तो आपको खुद अपने अंदर बदलाव महसूस होगा, खुद अपने जीवन में बदलाव महसूस होगा। आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों का करने से आपके और आपके परिवार में कितनी खुशियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कराएं। अपने घर में, परिवार में, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और कमेंट में बताएं मेरा ये वीडियो कैसा लगा। जय श्री राम भक्तों, जय बाबा नीम करोली, जय वीर बजरंगी।